नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यायर लैपिड हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इजराइल जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इजराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यायर लैपिड अभी रिसेंटली ये इजराइल के 14th नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो बी ऑप्शन इजराइल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, पेरू की बात करते हैं। पेरू की जो कैपिटल है ये है लीमा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, सोल इसकी करेंसी है। कतर की बात करते हैं, कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। दोहा इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? कतरी रियाल। कतरी रियाल इसकी करेंसी है। ओमान की बात करें, ओमान की कैपिटल है मस्कट। मस्कट इसकी कैपिटल है और ओमानी रियाल ये इसकी करेंसी है। अब बात यहाँ पे इजराइल की हुई है तो आप लोकेशन देखिए पहले इजराइल की। देखो ये है इजराइल, इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकल। प्रेसिडेंट है इशाक हर्जोग और प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं? यायर लैपिड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इजराइल की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है? तो ये देखिए आप ध्यान से, इसकी बाउंड्री जो है ये मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखेगा कि इजराइल की जो बाउंड्री है ये मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। ये इसके साइड में देखिए आप, ऊपर ये लेबनान है, इसकी भी बाउंड्री शेयर होती है मेडिटेरियन सी के साथ। सीरिया की भी बाउंड्री लगती है मेडिटेरियन सी के साथ। लेकिन ये जो देश देख रहे हैं जॉर्डन, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। तो ये 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन, 2022 में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये 2022 में कब मनाया गया? तो ये दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है 2 जुलाई ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। 30 जून की बात करें, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ये 30 जून को मनाया जाता है। और 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे ये 27 जून को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2 जुलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, किसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? मतलब किसने संभाला है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं टी राजा कुमार। यानी डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता ये गेल के नए चेयरमैन बने हैं, ये आप याद रखेगा। सतीश चंद्र शर्मा ये दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दिनकर गुप्ता ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हुई है तो इसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। पूरा नाम तो आप जानते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है इसका काम क्या होता है? तो देखो इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। दूसरा, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है इसको भी कॉम्बैट करना। ये आप याद रखेगा। मतलब जो ब्लैक मनी होती है उसको जिस प्रकार से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है उसको कॉम्बैट करना यानी रोकना। और दूसरा, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग की जाती है उसको भी रोकना। इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टी राजा कुमार। इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1989 में। ये डेट आप याद रखेगा क्योंकि इस डेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। 39 मेंबर्स, मतलब 39 मेंबर्स हैं इसमें। अब एक पॉइंट आप याद रखेगा, ये जो यहाँ पे नोट में दिया गया है, देखो G7 में 7 देश आते हैं। कौन कौन से? यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस,
जर्मनी, इटली, जापान। और ये सातों देश FATF के मेंबर हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिया गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू FATF। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी होगी? पहली स्टेटमेंट दी होगी FATF वाज फाउंडेड इन 1989। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? G7 ग्रुप्स या G7 मेंबर्स मतलब आर मेंबर ऑफ FATF। इस प्रकार से दिया जा सकता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ G7 आर मेंबर ऑफ FATF। तो जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। एक तो इसको जो स्टैब्लिश किया गया था 1989 में किया गया था, और G7 के सातों देश इसके मेंबर हैं, ये भी आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, टी राजा कुमार, ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता AAST 29 जून 2022 को उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई थी। देखो ये शहर आप याद रखेगा सबसे पहले तो, कि ये देहरादून में आयोजित की गई थी और किस देश के बीच? भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच। तो ए ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, ये इसकी करेंसी है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, इसकी करेंसी है येन। स्पेन की बात करें, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और इसकी जो करेंसी है ये है यूरो। तो ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, कैनबेरा, ये इसकी कैपिटल है। कैनबेरा कैपिटल है। सिडनी लार्जेस्ट सिटी है। एंथोनी एल्बनीज़ प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है और डाउन्स ग्रासलैंड है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डाउन्स ग्रासलैंड किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, नोवाक जोकोविक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है ये टेनिस से है और ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। ए ऑप्शन टेनिस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य के उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र का जो जिला है उस्मानाबाद, इसका नाम क्या रखा गया है? धाराशिव। ये आपको याद रखना है, धाराशिव रखा गया है इसका भी नया नाम। बात करें दूसरे ऑप्शन की, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। उत्तराखंड में बनेगा भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया था। तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी आप दो स्कीम याद रखेगा। पहली स्कीम क्या है? पहली स्कीम है पर्वत धारा योजना और दूसरा पॉइंट क्या है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। असम की सरकार ने अरुणोदय योजना को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन को स्टार्ट किया। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, 30 जून 2022 को केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। डी ऑप्शन जो है ये एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, अमेरिका। नाइन्थ क्वेश्चन, 2022 में GST डे कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन ये नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने 30 जून 2022 को किस देश में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में अपना पहला पदक जीता है? तो ये स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर जीता है। तो सी ऑप्शन ये आपको याद रखना है, स्वीडन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, एकनाथ शिंदे किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? महाराष्ट्र सही आंसर है। 2022 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। तीसरा क्वेश्चन, खबरों में रही सैला सुरंग किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चौथा क्वेश्चन, किसको गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन,
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो फिलीपींस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद जुलूद। ये 6 क्वेश्चन कल के थे जिनका आंसर आपसे पूछा गया था। अब ये 6 क्वेश्चन आज के हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी करने जा रही है? दूसरा क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा किस शहर में शुरू हुई? तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है? चौथा क्वेश्चन, 31वें सरस्वती सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया? छठा क्वेश्चन, कौन टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।